पंडित जी, जो धार्मिक ग्रंथों में शक्ति एनर्जी बताई गई है, वो एनर्जी और ये एनर्जी में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है, और इन एनर्जीज को कैसे हम अपने आप में अलाइन करें, इस पर आपका जो सालों का अध्ययन है, प्लीज़ इस पर कुछ प्रकाश डालें सर। जी जी, देखिए, एनर्जी जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, आप जानते हैं। हम एनर्जी को क्या कहते हैं? शक्ति या ऊर्जा। शक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों में देवी को कहा गया है, तो शक्ति के रूप में देवी की पूजा भी होती है। और शक्ति कौन है? देवी, जैसे हम दुर्गा जी को कहते हैं कि वह शक्ति है, हम शक्ति की आराधना करते हैं। नवरात्रि का जो पर्व होता है उसमें हम बोलते हैं कि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, वो भी शक्ति है। पर वह शक्ति हमारे ग्रंथों में समझाने के लिए उसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। जैसे कि दुर्गा जी जो है, दुर्गा नाम जो है, दुर्गमता को दूर करने वाली है। दुर्गम, जहाँ पे दुर्गम का मतलब है जो सुगम नहीं है वो दुर्गम है। डिफ़िकल्टीज, हाँ, डिफ़िकल्टीज, हाँ। और उससे शांत कर देने वाली दुर्गा है। जो दुर्गम मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे दूर करके सुगम बनाने वाली दुर्गा है। दुर्गा जी के जो 32 नाम अगर आप पढ़ते हैं, 32 नाम माला एक हमारे सप्तशती के अंदर एक ग्रंथ है, मतलब एक पाठ है। वहाँ कहते हैं दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गपद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्गसाधनी। ये जो देवियों के नाम है ना, इसमें पूरा रहस्य छुपा हुआ है शक्ति का। तो कहते हैं दुर्गति शमनी, जो दुर्गति का शमन करती है। दुर्गति क्या है? जो हमारी गति पे हो रही बाधाएं, या हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ हो रही उलझन, उसके रास्ते, जिस रास्ते से हम जाना चाहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और वहाँ पे विपत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो आपकी गति को वो ब्रेक कर रही है, इसे हम कहते हैं दुर्गति। तो उस विपत्तियों को दूर करने वाली जो देवी हैं वो है दुर्गति शमनी, दुर्गा, दुर्गति शमनी। तो इसी तरह से जो देवी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, उनसे देवी की शक्ति का वर्णन किया गया है। उनका स्वभाव कि वो देवी क्या करती हैं, किस तरह से शक्ति प्रदान करती हैं आपको। और वो शक्ति प्राप्त होती है जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, मंदिरों में जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के बीच में बैठते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि मेडिटेशन जो मंत्र होते हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में क्रिएट किए गए हैं, आपने सुना होगा कि जैसे लाम जो मंत्र है, लाम याम वाम, जो कुंडलिनी और कुंडलिनी जागरण के लिए, वहाँ भी शक्तियों का ही प्रभाव है। अगर शक्तियों के प्रभाव को समझते हुए हम मंत्रों की ध्वनि को उस फ्रीक्वेंसी के साथ बोलें, या बोल नहीं पा रहे हैं आप तो एटलीस्ट सुने, तो भी आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है और आपको एक नई शक्ति का संचार होता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती हमारा जो एक ग्रंथ है जिसमें हम उस किताब को पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज, तो हम अलग अलग चैप्टर्स में देवी के द्वारा जो क्रिया की गई, देवी ने विनाश किया शत्रुओं का, राक्षसों का। वो राक्षस कुछ नहीं है, राक्षस एक सिंबॉलिक राक्षस है जो हमारे मन में है, हमारे वातावरण में है। और हम जब देवी की आराधना करते हैं तो देवी हमारे मन में और हमारे वातावरण के आसपास में उत्पन्न होने वाले राक्षस रूपी रोग, कलेश, व्याधि, उनको दूर करती हैं। इसीलिए हम देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। उसी शक्ति को आज के वैज्ञानिक युग में एनर्जी कहने लगे। ठीक है, ये एक शब्द है एनर्जी, परंतु उसका लॉजिक जो है वो देवी के कनेक्शन से है कि देवी के अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे 10 महाविद्याएं हैं, 9 दुर्गा हैं। हम देवी के अलग अलग रूपों से देवी की आराधना करते हैं। जैसे 51 शक्तिपीठ हैं, शक्तिपीठ के स्थान की एनर्जी के हिसाब से भैरवों का स्थान बताया गया है कि कौन से भैरव, उन देवी का क्या वहाँ इफेक्ट है, शरीर का कौन सा अंग है, उसके हिसाब से शक्ति की एनर्जी प्राप्त होती है। और उसी शक्ति की एनर्जी के अलाइन करके हम अपने स्टडीज़ में आगे की स्टडीज़ करते हैं, या अपने कलेश को, कष्टों को कैसे दूर कर पाएँ, जैसे सप्तशती पाठ में चैप्टर 1 मधु कैटभ है, धूम्र विलोचन, इसका कुछ वास्तविक अर्थ है? जी जी, मधु कैटभ वध की जो कथा है, आप पहले अध्याय में, बहुत अच्छा पूछा आपने। मधु क्या है? मधु का मतलब शहद, आपने सुना ना, मधु, मधु मतलब शहद। शहद क्या है? आपका मोह, किसी चीज़ के प्रति चिपके रहना, अटैचमेंट। मैं ये हूँ,
मेरे पास ये है, गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये घर है, वो ये, या किसी के प्रति बहुत अधिक मोह का होना, ये मधु कैटभ जो है राक्षस है, मधु कैटभ की रिप्रेजेंटेशन है। और जो कैटभ है वो कांत, ये मधु और कैटभ की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये बता दूं आपको। एक छोटी सी कथा है कि भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर सो रहे हैं और उनके कान के मैल से उत्पन्न हुए दो राक्षस हैं जिनका नाम है मधु और कैटभ। और वो मधु और कैटभ उत्पन्न तो हुए, अब करने क्या लगे, ब्रह्मा जी को खाने का उद्योग करने लगे। अब ब्रह्मा जी कौन है, क्रिएटर। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को नष्ट कर देने वाले दो तत्व हैं, एक है मधु जो है आपका अटैचमेंट, और कैटभ कौन है, जो आपकी तारीफ, हाँ, जो जिसके कारण आप तारीफ में फंसे हुए हैं। कोई आपको कह दिया आप तो बड़े महान हैं, आप तो बड़े दानी हैं, आप अपना सब काम छोड़ के उसके पीछे लग गए। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों हैं मधु और कैटभ, ये भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए, जो मैंने समझाया। इसका मतलब है ये आपके अंतर्गत आपके द्वारा उत्पन्न किए हुए दो राक्षस हैं और वो आपकी क्रिएटिविटी को खा जाना चाहते हैं। उसके बाद वो क्रिएटिविटी को जब वो खा जाना चाहते थे ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, योग निद्रा देवी का आवाहन किया। योग निद्रा देवी का आवाहन करके उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को आप जगा दीजिए, अगर ये जाग जाएंगे तो इन मधु और कैटभ से मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो इसी तरह जब हम देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो देवी हमें हमारे अंतर हृदय से हमें जागृत करती है और हमारे भ्रम को दूर करती है और हम सही तरह से क्रिएटिविटी को कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रेरणा देती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। ये देवी है, ये शक्ति है। ऐसा वर्णन मैंने शायद ही कभी समझा होगा या सुना होगा। जी। हमारे सारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी है आपने पंडित जी। जी। आपका ज़रूर, मैं दर्शकों से ज़रूर ये अपील करूँगा कि आप आने वाली नवरात्रि में ज़रूर अपने सारे नेगेटिव इमोशन को, सारे असुरों को एक चेहरा, एक एक्सप्रेशन देकर माता की शक्ति का उस पर विजय प्राप्त करें। और आप, जैसे व्रत विधि होती है पंडित जी, व्रत विधि शायद वो पहला कदम है। आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में इसमें प्रकाश डालिए कि कैसे व्रत विधि हमारे शरीर में वो एनर्जी का संचार करती है। हाँ, देखिए अब क्या है, शक्ति की बात हो रही है जी। शक्ति तो माता जी हैं, हम सभी जानते ही हैं। कई बार ऐसा भी कहते हैं लोग कि क्या शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं तो क्या हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी। ऐसा है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है शक्ति। तो मैं कहता हूँ हाँ, ताकत का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर की ताकत कितनी हो जाएगी, ज़रूर उसमें भी फर्क दिखाई देगा, पर आपके आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं है जी। आपका आत्मबल मजबूत हो जाता है। जैसे आपने व्रत की बात कही, व्रत करने से क्या फ़ायदा होता है। जनरली आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है, व्रत करने से आपके सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ठीक है। पर मैं कहता हूँ जब ऐसे व्रत करें और किसी प्रयोजन के दौरान करें, जैसे आप देवी की आराधना करते हुए नवरात्रि के 9 दिन लोग व्रत करते हैं, क्या व्रत के दौरान भूख नहीं लगती? ज़रूर लगती है और सबको लगती है। पर क्या करते हैं, उस व्रत के दौरान हम अपने मन पे कंट्रोल बनाते हैं कि अभी नवरात्रि की पूजा चल रही है, अभी देवी के मैं आराधना कर रहा हूँ और मुझे उपवास करना है। वो तो कॉन्शियस हो जाते हैं, हम अपने मन को जीतने की कोशिश करते हैं जी। जब आप एक दृढ़ संकल्प के साथ जब किसी कार्य को करते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है जी। तो देवी की आराधना करते समय उपवास करने से हमारे मन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी, और वो आत्मविश्वास बढ़ता है कि देवी मेरे साथ हैं। जैसे आपने कहा कि डबराल गबराल आपके सामने आए और वो चुड़ैल को मार दिए जी। इसी तरह हमारे शास्त्र में दुर्गा सप्तशती की बात आप कर रहे थे, उसमें और भी अलग अलग राक्षसों के बारे में वर्णन है। धूम्रलोचन है, रक्त बीज है, मधु कैटभ हैं, मधु और कैटभ दोनों, जो मधु कैटभ तो मैंने आपसे बात भी की, शुंभ निशुंभ हैं। ये सभी जो राक्षस है ना, ये राक्षस को अगर आप बहुत बारीकी से कल्पना करके देखें कि धूम्रलोचन, लोचन का मतलब क्या, आँख, और धूम्र का मतलब धुआं जी।
जो आपकी आंखों के सामने धुंध की तरह पड़ा है, जिसे आप डिसेप्शन, हाँ, जिसे आप देख कर भी नहीं देख पा रहे हैं जी, उस धूम्रलोचन का वध देवी करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि वो धूम्रलोचन का वध करके, कहने का मतलब यह है कि आपके सामने जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने वाली देवी, धूम्रलोचन का वध करने वाली जो देवी है, वो आपके आंखों के सामने के भ्रम को दूर कर रही हैं। जी, धन्यवाद पंडित जी, इतना नया एक आयाम दिया है आपने हमारी सारे दर्शकों को, सोच को, मेरी सोच को। मुझे और भी जानने की उत्सुकता है कि बाकी राक्षस भी तो हैं, जैसे महिषासुर है, महिषासुर मर्दिनी, सो उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। महिषासुर तमस और ईगो, इग्नोरेंस, ईगो, जी, ईगो, जो हमारे मन के अंदर ईगो है। महिषासुर का वर्णन कैसा है? महिष, आधा शरीर भैंसे का है और आधा शरीर मनुष्य का है। वो पशु जैसी प्रवृत्ति, ईगो, तमस, ये जो हमारे अंदर ये जो तत्व हैं, जो तत्व हमेशा हमारी प्रगति में हमारे लिए बाधक हैं। तो जब हम देवी की आराधना करते हैं तो देवी हमें उस तमस से, उस पशुविक प्रवृत्ति से और ईगो से दूर निकालती हैं और आगे का रास्ता बनाती हैं हमारे लिए। ऐसे हम देवी की शक्तियों की आराधना को अगर हम सोच करके करें कि देवी माँ मेरे अंदर के ये पशु प्रवृत्ति को या मेरे अंदर इस तमस को, मेरे ईगो को दूर करते हुए मुझे सद्बुद्धि दें। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिद्धांत बताया कि इस चैप्टर को पढ़ें, समझें, सुने, जिससे कि आपके अंदर का ये तत्व बैलेंस हो जाए। तो सप्तशती में और भी राक्षसों का वर्णन है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। शायद अब जब आप पूछ ही रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो सरल डिटेल में आपको बता दूँ कि चंड मुंड नाम के 2 राक्षस हैं, देवी जिनका वध करती हैं। चंड का मतलब वो गुस्से का प्रतीक है और चंड का मतलब प्रचंड, प्रचंड जो हम कहते हैं किसी चीज की क्रोध, गुस्सा, प्रचंडता, जी। और मुंड जो है हमारा अहंकार है। अहंकार के साथ साथ वो हमारे विचारों की विकृतियों को बढ़ाने वाला है। तो जब हमारा मन अगर अहंकार से दूर होगा, क्रोध से दूर होगा, तभी तो हम सत्व गुण को प्राप्त कर पाएंगे ना जी। तभी इनके प्रकोप से देव गण जो हैं, जो हमारा मोटिवेशन, जो हमारी विल पावर, जो हमारे देव गुण हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। इसलिए कहते हैं ना कि इनसे देवता डरने लगे। अरे देवता डरने का मतलब देवता डरते नहीं हैं, ये सिंबॉलिक रूप से समझाया गया कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। सारे देवी देवताओं का वास भी हमारे अंदर है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा में भगवान निवास करते हैं। पर ये जो विकृतियां जब हम पाल लेते हैं और उन विकृतियों को दूर करने के लिए हम देवी की आराधना करते हैं और देवी हमारे उन विकृतियों से हमें बचाती हैं, उन शत्रुओं से हमें बचाती हैं, तब हमारा ग्रोथ होता है। तो चंड मुंड जो आपने बताया, इसका वध माता किस शक्ति रूप में प्रकट होकर वो करती हैं? थोड़ा इसके बारे में। चामुंडा रूप में आती हैं जी, और दोनों का गर्दन काट करके देवी को भेंट करती हैं। कहती हैं ये लो, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशु आपको भेंट किए। तो माँ कहती हैं, सती कहती हैं कि चंड और मुंड को तुमने मेरे समीप लाया है, इसलिए आज से तुम्हारी चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो वो चामुंडा देवी के नाम से जानी जाती हैं जी। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, जो पढ़ा हूँ, जो जानता हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब कभी भी मुझ में अहंकार आएगा, जब कभी भी मुझ में क्रोध आएगा, मैं माता का ऐसे आंख बंद करके बस उनका विकराल रूप देखकर बस मनन कर लूं तो वो बस। एक राक्षस और है जो आपने सुना होगा, रक्त बीज। रक्त बीज का तात्पर्य यह था कि रक्त बीज को जब कोई वार करता था, जब देवी उसका नाश करने के लिए उसका वार करती थी, उस पर वार करती थी, तो उसके रक्त के जितने बूंद जमीन में गिरते थे उसके बराबर के ही राक्षस उत्पन्न हो जाया करते थे। ये बड़ा ही विस्मय में डालने वाला युद्ध का सारे देव जन हैं जो हाँ, वो डर जाते हैं कि भाई ये तो रक्त बीज से ही लगता है पूरा विश्व भर जाएगा। हाँ, वो जो सिंबॉलिक तरीके से उसे हम समझें तो मैं आपको बता दूं, रक्त बीज जो है ना, ये हमारे थॉट्स हैं। हम अगर एक बार
किसी बुरे विचार को मन में प्रवेश करा लें जी, तो फिर हम कैसे भ्रमित होना शुरू होते हैं जी, विचार हमारे बदलते चले जाते हैं और हर बार नए नए विचार आते हैं। हाँ, जिस चीज़ को लेकर के आपके विचार शुरू हुए हैं उसी विचारों पर आप कंटिन्यू उसको ट्रैक करते चले जाते हैं। वो हाँ, रक्त उसको बीज है। हाँ, एक के बाद एक विचार आते जाते हैं, उसी से रिलेटेड उसी के जैसे। जी, जैसे बिल्कुल। मान लीजिए आपके व्यापार में कोई लॉस हो रहा है किसी और कारण से, अब आपको लगता है ये जो मेरा मुनीम है ना ये कहीं किसी से मिला हुआ है, हाँ, या मेरा सेल्समैन है ना किसी से मिला हुआ है, हाँ, मेरे फैक्ट्री के लेबर किसी से मिले हुए हैं, ये उसका भ्रम है, जो कि हो सकता है उन विचारों का कोई रोल ही ना हो जी। और गलती से आप अगर उस व्यक्ति को बोल दें ये बात अपनी जबान से तो और खराब हो गया जी। और ये जो क्या है रक्त बीज का एक और है कि जैसे हम चुगली करते हैं ना किसी की जी, कि अरे वो तो ऐसा कर रहा है, वो ख़त्म नहीं होता, आपने देखा होगा। हम कहते हैं किसी को कि उसके घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी को बताना नहीं। अगला भी जब किसी को जाके कहता है तो यही कहता है कि इसके घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी को बताना नहीं। अरे इसी तरह एक दूसरे को लोग बता बता के पूरी दुनिया में बवंडर फैला देते हैं। रक्त बीज की तरह अगर जिस तरह देवी ने रक्त बीज का समन किया, मार के कैसे किया था पंडित जी? देवी जब वार करने लगी और जब वो रक्त बीज नष्ट नहीं हो रहा था तो कालिका देवी जो काली हैं उन्होंने अपने मुख को फैला लिया जीवा और जीभिया को बाहर निकाल करके प्रयास किया कि रक्त बीज को मारने के बाद जो भी उससे रक्त निकलता था, गिरता था, उसे देवी अपने जीभ में ले लेती थी और उसे उससे उत्पन्न होने वाले राक्षसों को चबा डालती थी। ऐसा सप्तशती में वर्णन है। कहने का मतलब इसका सिंबॉलिक अर्थ ये है कि अगर आपके मन में इस तरह के कन्फ्यूजन्स की स्थिति आ जाए, विचार आने लगे, भ्रम होने लगे, थॉट्स बढ़ने लगे, या आप चुगली करने का मन कर रहा हो तो कोशिश करें आप देवी के उस भाव का ध्यान करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अपनी जिह्वा तक ही जिह्वा में रख के उसे कोशिश करें कि आप उसे ख़त्म करें, क्योंकि बेकार की चीज़ें, बोली जाने वाली चीज़ें हमेशा कष्ट ही देती हैं जी, स्वयं को भी और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए भी। तो यह दोनों ही एक प्रकार से हमारे जीवन में राक्षस की तरह है। तभी ये इसके बाद भी तो बहुत सारे राक्षस आए। ये बहुत ही इंसाइटफुल है। मैं दर्शकों से इस नवरात्रि में ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आप अपने मन के रक्त बीज को माँ काली को समर्पित कर दें ताकि वो सबका वध करके उनका पूरा रक्त जो है आपकी जीवा पर ही रह जाए और किसी और को हाथ ना हो और आपका गोल और क्लियर होता जाए। अभी आपके गोल को प्राप्त करने के लिए ये जो चीज़ें थी ना, जैसे मधुकैटभ बताया मैंने आपको, धूम्रलोचन की बात की, चंडमुंड की बात की, ये सब क्या है? अगर आप इसको इनसाइट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रगति के सारे बाधक हैं ये। जी बिल्कुल सर। और दो राक्षस हैं जिनका वर्णन आता है, मैं आपको बता दूं, ये हैं शुंभ और निशुंभ। शुंभ कौन है? सेल्फ डाउट। शुंभ का मतलब है सेल्फ डाउट। जब हम अपने ऊपर स्वयं डाउट करते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये इन्हीं की सेना के लोग हैं जो चंडमुंड है, रक्त बीज है, ये इनकी सेना में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके पार्ट हैं। जब हम किसी चीज के प्रति डिस्टर्ब होते हैं तो उसके कई कारण बनते हैं ना जी। अगर हमारे आंखों के सामने भ्रम हो जाए, भ्रमित होंगे तो गुस्सा आएगा जी, गुस्सा आएगा तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो आपके थॉट्स बिगड़ेंगे, थॉट्स बिगड़ेंगे तो सेल्फ डाउट आएगा, और फिर सेल्फ डाउट के बाद आएगा दूसरे पे डाउट। तो सेल्फ डाउट जो है वो शुंभ है और दूसरे पे जो डाउट करते हैं वो निशुंभ है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर लें, देवी की आराधना करते हुए शुंभ निशुंभ बद के बारे में जो आपने कल्पना की, सुना कि सेल्फ डाउट और दूसरे पे डाउट, इन चीज़ों को अगर निकाल दें तो आप जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। आपके मार्ग में ये जो व्यवधान उत्पन्न होने वाले जो राक्षस हैं, इन राक्षसों का देवी से प्रार्थना करके और अपने मन को समझा करके हम अपने राक्षस रूपी व्यवधान उत्पन्न जो हो रहे हैं उन्हें दूर करके हम अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वर्णन था पंडित जी। मैंने प्रयास किया है कि आपको समझा सकूं कि एक बहुत छोटा सा ये
प्रयास ये है कि जो मेरा अध्ययन था मैंने पाया वो बताने की कोशिश किया कि सप्तशती जो चीज़ें हैं ना, हमें तो इसके बारे में बहुत सारी जो डिटेल्स पढ़ने में आती हैं, मिलती हैं। हम इतने सालों से मैं जब अध्ययन कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि देवी का नाम ही है जो सारी चीज़ों को बैलेंस करने में सहस्त्र नाम। ऐसे में ऐसा सवाल उठता है कि सहस्त्र नाम, फिर उनके वो स्वभाव हैं इतने। सहस्त्र नाम का मतलब देखिए, नाम का ना एक बहुत अलग महत्व है। जैसे कि देवी देवताओं के जो नाम है ना, उन नाम का उनके व्यक्तित्व के अनुसार नाम है, वो है सहस्त्र नाम। 1008 नाम जो हम पढ़ते हैं देवी देवताओं के, वो सहस्त्र नाम है। मनुष्य के नाम जो रखे जाते हैं वो मतलब सोच करके जरूर रखते हैं, पर क्या हम अपने विचारों को वैसा बना पाते हैं क्या? नहीं। करेक्ट है। तो देवी देवताओं के जो नाम हैं, उनके नाम के प्रभाव के अनुसार उनका नाम रखा गया है। वैसे नाम कभी हम देखते हैं कि अष्टोत्तर नाम होता है जिसमें 108 नाम होता है, सहस्त्र नाम होता है जिसमें 1000 नाम होते हैं। तो उन नामों को देवी के या देवताओं की प्रकृति और उनके गुण को बताने के लिए रखा जाता है, और उनका ध्यान करने से हमारे मन में विचारों में परिवर्तन आता है। अब देखिए क्या है, वो जो सहस्त्र नाम भी बताए गए हैं वो इसलिए बताए गए हैं कि उनके विचारों, उन नाम के अर्थ को समझते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अगर आपको प्रगति करनी है, आपको ग्रो करना है, आपको मोक्ष की इच्छा है, या आपको लगता है कि मैं अपने मार्ग के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए ग्रो करूं, तो जो सहस्त्र नाम का पाठ आप करते हैं, वो पाठ क्या है? उस सहस्त्र नाम के गुणों का अपने ऊपर प्रभाव डालते हुए, उस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को आप स्टार्ट करिए। देखिए आपको किस तरह से प्रसिद्धि मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम जी, बहुत भगवान विष्णु के पूरे गुण हैं उसमें जी, वर्णन किया गया है। देवी के बारे में पढ़े तो देवी का वर्णन है। देवी और शिव सब एक ही हैं, एक ही के रूप हैं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव जो हैं, उनमें शिव भी हैं, शक्ति भी हैं। और शिव और शक्ति तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जी। क्योंकि जैसे आप एक माचिस की तीली जलाते हैं, तो आपने माचिस जलाया तो आप देखते हैं माचिस जलते ही आग आती है ना, एक आग आता है, और एक उष्मा होती है उसमें जी, जो गर्माहट पैदा करती है जी। जब माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो जो आग दिखता है ना, वो शिव है जी, और जो उसके ऊपर जो अग्नि महसूस होती है ना, उष्मा जो महसूस होती है जी, वो शक्ति है। इतना गहरा कनेक्शन है शिव और शक्ति का, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है उस सब में शिव और शक्ति का वास है। वो शिव और शक्ति ही है, शिव और शक्ति ही है। वो जो शक्ति है उसी को हम आज के आधुनिक युग में एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी को जांचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की एनर्जी, जो जहाँ की एनर्जी है वो वहाँ पर ठीक से काम करती है।